हेलो हाय। सो द थिंग इज कि सी 2 महीने हो गए, 2 बार की सैलरी आ गई ना। हाँ ठीक है, मतलब 2 महीने हो गए मुझे यहाँ पे। तो ठीक है, सी टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब से हमने इस वाले फ्लैट पे शिफ्ट किया है तब से आई एम काइंड ऑफ लाइकिंग इट हियर। ओके, अगर नॉट लाइकिंग तो एटलीस्ट नॉट डिसलाइकिंग एज वेल, है ना। तो इट इज़ लाइक कि ठीक है, हाँ अब थोड़ा क्या बोलते हैं, व्हाट इज़ द वर्ड फॉर दैट, एक्सेप्टेंस। हाँ, थोड़ा बहुत एक्सेप्टेंस आ रहा है कि ठीक है वहाँ पे रह रहे हैं दुबई में ये करके। तो दैट इज़ वन थिंग। बट आज ना मेरे को थोड़ा सा ऐसे डाउन फील हो रहा था। दैट्स वाई आई थॉट कि मे बी आई शुड डू दिस फर्स्ट, और सेकेंड बिकॉज आई वॉज लुकिंग ब्यूटिफुल। आई नो राइट, आई नो। सो दैट्स वाई आई थॉट कि आई शुड डू दिस। दैट इज़ द सेकेंड रीज़न। सो या द थिंग इज, मैंने क्या रियलाइज़ किया है कि जब भी, जैसे फॉर एग्जांपल आज मेरे पूरे दिन में सिर्फ एक क्लास थी और वो भी ऑनलाइन थी, ठीक है। तो आई रियलाइज दिस कि जब भी मैं ऑफिस नहीं जाती हूँ और जब मैं घर पे ही रहती हूँ, मैं कभी बाहर नहीं निकलती हूँ, तो तब उस दिन मुझे ना अच्छा नहीं लगता है ना। ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया है। तो अब इसीलिए मैंने सोचा कि ठीक है, थोड़ा नीचे जाने का सोच रही थी, वॉक करने का जाने का सोच रही थी। दैट्स वाई। ओके, तो हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इवन फॉर यू एज वेल, अगर कभी ऐसा लगे कि अच्छा नहीं लग रहा है तो एटलीस्ट गो फॉर अ वॉक। मतलब शायद उससे चीज़ें ना सॉर्ट हो जाए, बिकॉज सॉर्ट हो जाए ऐसे कि थोड़ा अच्छा लगने लग जाए। क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया कि अगर हम मूवमेंट नहीं करते हैं, हम किसी एक ही जगह पर रहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आज का पूरा दिन अगर मैं बताऊँ तो मैं आज सुबह उठ करके, मैं 10 बजे उठी थी एक तो आज, है ना। 10 बजे उठी मैं, इसके बाद में उठ करके मैंने क्या किया, बस कुछ नहीं, मैंने पराठा बनाया था, सब्जी बनाई थी मैंने आलू की, बस मैंने सीरीज़ देखी है ना, वो पंचायत सीरीज़ देखी, उसके 4 एपिसोड देखे, 4-5 एपिसोड देखे। इसके बाद में एक क्लास थी, वो क्लास ली। वो क्लास लेने के बाद में वापस से थोड़ा बहुत मुझे ऑफिस का काम था, वो ऑफिस का काम किया। एक मैंने रील भी बनाई है और वो मैं बहुत जल्दी शेयर भी करूँगी ये। इसके अलावा मैंने ऐसा कुछ और काम नहीं किया, फिर भी मैंने डिनर बनाया, ठीक है, शाम में नहाया वाया वो सब किया। तो व्हाट आई एम जस्ट सेइंग इज कि मेरा पूरा आज का जो दिन था वो रूम में ही निकला। फिर जब मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी तो मैंने, है ना, कुछ लाइक रील्स वगैरह देखी। मेरी एक जूनियर ने डाल रखी थी, जयपुर की एक रील थी, फिर कुछ एक मैंने उदयपुर की रील्स देखी। तो आई फील लाइक यार, मतलब मैं जब भी जयपुर, उदयपुर, इंडिया फॉर दैट मैटर, और उसमें मैं इंडिया में स्पेसिफिकली जयपुर उदयपुर इधर से, और फिर उधर कुछ ऐसे जैसे कुछ जगह मुझे जाना है, जैसे कि हिमाचल वगैरह हो गया, स्पीति वगैरह जो है, ये सारे जो है वो वाला एरिया हो गया। तो फिर आई फील कि यार मेरे को इंडिया में आना है ना। पर फिर अभी कल ही सैलरी मिली थी तो मैंने सोचा ओ माय गॉड, कैन यू इमेजिन, लाइक मतलब पैसा और खुशी, आई मीन इन दोनों के बीच में एक को चुनना, ये नहीं कहूँगे, बट ओ माय गॉड दिस इज़ रियली वेरी टफ चॉइस टू मेक। और देखो धीरे धीरे मैं बिक रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। पहले जब मैं आई थी अर्लियर तो आई वॉज लाइक कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आई जस्ट वॉन्ट टू गो बैक टू इंडिया, है ना। बट टू बी ऑनेस्ट अब धीरे धीरे मेरे विचार बदल रहे हैं। तो ठीक है, आई थिंक थोड़े टाइम में और ज़्यादा बदल जाएंगे। बट या स्टिल आई मिस जयपुर उदयपुर, और स्पेसिफिकली जब मैं ऐसा कुछ रील या वीडियो वगैरह देखती हूँ। आई मीन दैट इज़ द रीज़न। मतलब मैं ना, मेरे जो फ्रेंड्स जो जयपुर में रह रहे हैं या फिर उदयपुर में रह रहे हैं, मैं उन लोगों को टेक्स्ट करती रहती हूँ, है ना। बिकॉज आई फील लाइक कि मैं उनसे बात करूँगी तो मतलब पता नहीं, ऐसा लगता है कि मैं उनसे टच, जब मैं उनसे टच में रहूँगी तो वो शहर से भी टच में रहूँगी। आई डोंट नो मैं ऐसा क्यों सोचती हूँ, बट हाँ, तो दैट्स वाई मैं अपने जयपुर वाले फ्रेंड्स को या फिर मतलब कुछ उदयपुर वाले फ्रेंड्स को बहुत टेक्स्ट करती रहती हूँ। दैट इज़ द रीज़न। अदर देन दैट या मेरी ये फिंगर, इसमें एक्चुअली में क्या हुआ था कि अब बात कर ही रहे तो बताती हूँ। इट्स बिन लाइक आज शायद 13-14 दिन हो गए, तो इट्स लाइक लास्ट टू लास्ट संडे की बात है ये, है ना। हुआ ये था कि मेरी क्लास थी, तो मैं क्लास से 10-15 मिनट बाकी होंगे, तो वहाँ पे हम जिस पहले वाले फ्लैट में रहे, तो बहुत बड़ा सा गेट था, बहुत बड़ी सी बालकनी थी। तो मैंने सोचा कि चलो बालकनी का गेट बंद करते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने ऐसे हाथ रखा था वहाँ पे और लेफ्ट हैंड से मैं वो गेट बंद करी थी। वो गेट बहुत बड़ा था, ठीक है, कांच का पूरा शीशे का बना हुआ था, बहुत बड़ा सा गेट था। तो मैं जैसे गेट बंद करने गई, पीछे से हवा आई, लेफ्ट हैंड से बैलेंस नहीं बना, और वो गेट आकर के सीधा धप्पाक करके मेरे इस फिंगर पर लगा, है ना। लिटरली 2 सेकेंड तक तो मुझे समझ भी नहीं आया कि ये हुआ क्या। मतलब मुझे उंगली में दर्द ही नहीं हुआ, मुझे दिल में दर्द कर रहा था। 5 मिनट तक के लिए ना मुझे लिटरली समझ में नहीं आया, और मैं दिल ऐसे, मतलब ऐसे हाथ रख के अपने चेस्ट पे, और बस ऐसे मतलब 2 मिनट के लिए ऐसे घूम रही हूँ, मतलब मुझे समझ में नहीं आया। फिर धीरे धीरे मुझे पता पड़ा कि अगर मेरा पूरा नाखून जो था वो पूरा ब्लू हो चुका था,
कट लग गया था और ब्लीडिंग हो रही थी। एंड देन आई वाज लाइक ओ माय गॉड, मुझे तो उंगली पे लगा है। और फिर हम हॉस्पिटल गए तो वहाँ पे द डॉक्टर वॉज वेरी काइंड टू मी, है ना। उसने बताया क्या यार, यहाँ पे मेडिकल केयर इज़ एक्सपेंसिव, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जब नॉर्मली अपन ड्रेसिंग भी करवाने जाते हैं ना तो 60 दिरहम लेते हैं, है ना। तो 1 दिरहम इज 22 रुपीज़ 70 पैसा, आज का प्राइस ये चल रहा है। तो आप मान लो कि 60 दिरहम मतलब ऑलमोस्ट 1300 1350 रुपये लेते हैं सिर्फ ड्रेसिंग करने का। तो दैट इज एक्चुअली वेरी एक्सपेंसिव, है ना। हम लोगों को एक्सपेंसिव लग रहा है ना, आपको भी आई थिंक लग रहा होगा, मुझे तो लग ही रहा है। पर जो लोग यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, यहाँ पे पहले से दे आर लाइक अरे बहुत चीप है बहुत चीप है, तो ठीक है उनके लिए होगा, बट मेरे को बहुत एक्सपेंसिव लगा। तो खैर मैं जब वहाँ पे गई तो वहाँ पहले जाके पता पड़ा, पहले डॉक्टर ने क्या किया, मेरा पूरा जो नेल था वो रिमूव किया, ठीक है। तो उसके लिए उसने मुझे बोला कि आपको एनेस्थीसिया लगा देते हैं। पर यार मेरे को एनेस्थीसिया से बहुत डर लगता है, मतलब आई वॉज लाइक पता नहीं क्या ही हो जाएगा। तो मैंने बोला नहीं मुझे एनेस्थीसिया नहीं लगाना है, आप सीधा ऐसे नाखून निकाल लो। एंड डॉक्टर वॉज लाइक कैन यू इमेजिन वो कितना दर्द होगा। आई वॉज लाइक ठीक है चलेगा, आई विल मैनेज, है ना, मैं पेन मैनेज कर लूँगी, मेरे को एनेस्थीसिया नहीं लगाना है। वो डॉक्टर मेरा नाखून निकाल रही है, ठीक है। आई वॉज लाइक ठीक है, मैं ऐसे देख रही हूँ। और वो डॉक्टर शी वॉज लाइक कि मतलब उस डॉक्टर ने मुझे कम से कम 7 से 8 बार बोला होगा कि प्लीज़ लाइक, है ना, टेक एनेस्थीसिया, अदरवाइज इट्स एक्चुअली वेरी पेनफुल। मतलब जो वो बता रही थी कि जो लोग एनेस्थीसिया लेते हैं इसके बाद में भी लोगों को दर्द करता है बिकॉज ऑफ ऐसा देख करके। बिकॉज आप समझ रहे हो, ये पूरा नेल बेड निकाला था उसने, पूरा नेल बेड निकाला था। बट आई वॉज लाइक मुझे एनेस्थीसिया नहीं लेना है। एंड माय गॉड, मैं अभी वो सीन याद कर रहा है। आई वाज जस्ट सिटिंग देयर एंड द डॉक्टर वाज देयर एंड दिस नर्स वाज देयर, है ना। फिर भी मैंने मना कहा, मैंने बहुत मना कहा, बट स्टिल एक टाइम पे डॉक्टर खुद ऐसे बोल रही थी कि आप प्लीज़ निकाल लो। आई वाज लाइक आई एम फाइन, बट उस डॉक्टर ने मुझे बहुत कन्विंस किया कि प्लीज़ आप एनेस्थीसिया लगवा लो। फिर मैंने कहा फाइन। फिर ऑल्दो वो लोकलाइज्ड एनेस्थीसिया था। एनेस्थीसिया 2 तरीके के होते हैं, जनरलाइज्ड होता है जिससे आप पूरा ऐसे बेहोश हो जाते हो, और एक लोकलाइज्ड होता है जिससे आपका जो पर्टिकुलर पार्ट है उसमें आपको कुछ भी सेंसेशंस फील नहीं होंगे। तो उसने मेरे को लोकलाइज्ड एनेस्थीसिया लगाया। इसके बाद में उसने वो नेल पूरा निकाला, फिर देखा तो नीचे से भी पूरा मेरा जो उंगली था वो ऐसा नीचे कट हो रहा था। फिर उसने बोला कि स्टिचेस लेने पड़ेंगे। फिर उसने बोला कि मैं आपके स्टिचेस ले लूँगी, आप किसी को बताना मत। एंड फिर उसने मेरे स्टिचेस भी लिए और उसने उस चीज़ को बिल में ऐड नहीं किया। खैर फिर हम नीचे गए, मेडिसिन ली। मेरे ऑफिस से ऑफकोर्स आए थे लोग, वही मुझे लेकर भी गए थे, ऑफिस से गाड़ी आई थी। फिर वो लोग मुझे हॉस्पिटल लेके गए, बिल सब कुछ वो हुआ, और फिर फाइनली मैं वापस घर पे आ गई। तो उस दिन से ये मेरे को लगा था, तो इसलिए मेरे ऑफिस वाले सब मज़े ले रहे, अरे मैडम मिडिल फिंगर पे लग गए, मिडिल फिंगर पे लग गए करके। मैंने कहा हाँ बस ये कर लो, है ना। तो बट खैर ठीक है, अब कंपेरेटिवली सही है। कल स्टिचेस ओपन हो चुके हैं, मतलब यस्टरडे, है ना, हो चुके हैं मेरे स्टिचेस ओपन। अभी थोड़ा बहुत दर्द करता है अगर कहीं पर टच हो जाए तो, अदर देन दैट मैं ये वाला हाथ अभी बहुत अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रही। उसके अलावा ठीक है, थिंग्स आर फाइन। तो ठीक है, अदर न्यूज़ ये है। उसके अलावा ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पे सेटल हो गई है। हम जहाँ पे रह रहे हैं वो सब कुछ सेटल हो चुका है। क्लासेस वगैरह भी अच्छे से जा रही है, यहाँ पे ठीक लग रहा है। मेरे एक कलीग है, उनसे मेरी अच्छी थोड़ी, ऑल्दो मेरे यहाँ पे जितने भी ड्राइवर्स हैं, जितने भी HR डिपार्टमेंट वाले हैं, उन सबसे मेरी बहुत सही बनने लग गई है। बहुत पंचायती कर रहे थे उन सबसे बैठे बैठे। और अभी एक कलीग है, उनसे मेरी अच्छी बनने लगी। ऐसा नहीं कि बाकी के कलीग से बिल्कुल नहीं बन रही है, बट एक वो वाइब्स जितनी मैं ना पहले जिस ऑफिस में थी वहाँ पे मेरे जो कलीग्स थे उनके साथ जो मेरी वाइफ थी, मैं वैसा कुछ एक्सपेक्ट कर रही थी। तो ऑफकोर्स वैसा कुछ तो नहीं है यहाँ पे, बट ठीक है। एक कलीग है, उनसे मेरी ठीक ठाक बनने लग गई। तो अभी मैं वहीं पे सोच रही हूँ उनके वहाँ पे जाऊँगी, थोड़ी बहुत वॉक वगैरह हम लोग करेंगे और लेट्स सी फिर मैं वापस आ जाऊँगी। तो बस ये सारी चीज़ें चल रही है। अदर देन दैट बस यही है यार। हर बार मैं वीडियो बना लेने के बाद में सोचते रहे यार मुझे ये बात बतानी थी, मुझे ये बात बतानी थी करके। बट ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर कभी होगा तो सी यू, नहीं फिर कभी होगा तो बताती हूँ। टिल देन टाटा, टेक केयर, सी यू।